कांग्रेस ने आदिवासी भाई बहनों की कभी परवाह नहीं की। आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ा खतरा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बीमारी की तरफ उतना ध्यान ही नहीं दिया। कभी आरक्षण को लेकर झूठ, कभी संविधान को लेकर झूठ, और इन्होंने पूरा इकोसिस्टम ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए 24 घंटे लगा के रखा है। साथियों, आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है। कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने कहा रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान लोग हैं उन सबको रातों रात ओबीसी बना दिया। ये कर्नाटका का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। अब वो ये मुसलमानों को देना चाहते हैं और कांग्रेस जवाब भी नहीं देती है। सच बोलो ना भाई कि हम नहीं देंगे। इसका मतलब ये इनका हिडन एजेंडा है, आपका हक लूटने का खेल है भाई। और आप लिख के रखिए, मोदी जब तक जिंदा है, मोदी जब तक जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। 3 चरणों के मतदान के बाद और भी मोदी और शाह साहब बहुत घबरा गए हैं। इसीलिए वो हमेशा इलेक्शन के हटकर बात करते हैं, जो उनके चुनावी प्रणाली पे नहीं बोलते, इलेक्शन मैनिफेस्टो पे नहीं बोलते। सिर्फ उनके जो भी काम है उसके ऊपर भी वो वोट नहीं मांगते, डेवलपमेंट के ऊपर भी। सिर्फ हर बात को कांग्रेस को गालियां देना और कांग्रेस के भाषण को मोड़ तोड़ के कहना और शहजादे बोल के जो हमारे पार्टी के नेता को कहना, ये सारी चीजें जो जरूरी नहीं है। ये यम वर्ड से बड़ा मोहब्बत है हमारे मोदी जी को। ये सब सारी चीजें जो एम से निकलती है, मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मोदी बहुत इस चीजों को बहुत पसंद है। इधर इधर ये भी बोले उन्होंने कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अंबानी और अदानी का बात करने का बंद कर दी, क्योंकि टेम्पो में बहुत पैसा जा रहा है। अरे भाई, टेम्पो में पैसा जा रहा है और तुम आंखों से देख रहे हो। देखो, ऐसी ये बचपने की बात करना एक प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं दिखती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भारत कैसे धनवान भारत बने, इसके लिए जो कुछ भी बन सकता है 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने वह काम किया। मोदी जी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे। और मेरे भाइयों, अब 10 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी ने वह करिश्माई काम किया है गरीबी के मामले में, जो कि भारत का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में उन्होंने कामयाबी हासिल की।
देश को ये फिट कब करेंगे? 10 साल इनको मौका मिला देश को फिट करने का, लेकिन देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नौजवानों के जीवन को फिट ये कब करेंगे? 10 साल तो मौका दिया, इन्होंने तो फिट क्या अनफिट कर दिया सब लोगों के ज़िंदगी को। तो लोग तबाह हो चुके हैं और हम लोग देश को फिट करना चाहते हैं, देश के नौजवानों को फिट करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं। और फिट तभी हो सकता है देश जब हमें गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से मुक्ति मिले, जब हर हाथ काम हो। तो ये असली मुद्दा है। इस पे भाजपा के लोग महंगाई का म नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते। इस पे बात करनी चाहिए।